रत्न सिंहासनों पे काम, नमामि परमेश्वरी। नमस्ते। आज हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर चलें जिसमें हम उस अद्भुत और दिव्य क्षेत्र को समझने का प्रयास करेंगे जिसे मणिद्वीप कहा जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जो असाधारण वैभव और आध्यात्मिक महत्व से भरपूर है। यह दिव्य लोक मात्र पौराणिक कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक गहन सत्य है जिसका वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों, विशेष रूप से देवी भागवत पुराण में मिलता है। मणिद्वीप को परम देवी आदि पराशक्ति, जिन्हें ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, का शाश्वत निवास माना गया है। आइए इसके उत्पत्ति, महत्व और शास्त्रीय विवरणों में गहराई से उतरें, जो हमें इस आध्यात्मिक लोक की झलक प्रदान करते हैं। मणिद्वीप क्या है? देवी भागवत पुराण के अनुसार मणिद्वीप का शाब्दिक अर्थ है रत्नों का द्वीप। इसे परम दिव्य माता का केंद्रीय निवास स्थान बताया गया है। यह भौतिक और स्वर्गीय लोकों से कहीं परे स्थित है। सृष्टि के पदानुक्रम में यह वैकुंठ, कैलाश और गोलोक से भी ऊपर है, जो इसकी सर्वोच्च स्थिति को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण इस दिव्य क्षेत्र का विस्तृत और अद्भुत विवरण प्रदान करता है। इसे आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि के चरम के रूप में दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में मणिद्वीप का मनमोहक वर्णन मिलता है। पहले हम इस ग्रंथ का एक प्रमुख संस्कृत श्लोक उद्धृत करें। विध्राज्य नाना कुत्स निभूषा नोभूतिज्ञ चक्रा द्युपुल्पम नैरमंडल कामस्य सुराज्य राजितासु मुद्र क्रांत्रम। अर्थात मणिद्वीप असंख्य रत्नों और दिव्य तेज से आलोकित है। यह उच्चतम देवताओं और ऋषियों की समझ से परे है। दिव्य उद्यानों और जल से घिरा यह स्थान परम आनंद और समृद्धि का प्रतीक है। मणिद्वीप की संरचना। शास्त्रों के अनुसार मणिद्वीप की संरचना रहस्यमय और प्रतीकात्मक है। इसे एक वृत्ताकार द्वीप के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे 7 परतों वाली दीवारें घेरे हुए हैं। इन दीवारों को सोना, चांदी, पन्ना और हीरे जैसे बहुमूल्य पदार्थों से निर्मित बताया गया है। इन परतों के बीच दिव्य उद्यान है, जो दिव्य वनस्पतियों, अमृत की नदियों और वैदिक मंत्रों का मधुर गान करने वाले पक्षियों से भरे हुए हैं। इस भव्य द्वीप के केंद्र में महापद्म वन स्थित है, जिसे महान कमल वन कहा जाता है। इस पवित्र वन के भीतर श्री चक्रमंडल है, जो परम ऊर्जा और सृजन का यंत्र है। इसके मध्य में सबसे प्रकाशमान संरचना स्थित है, चिंतामणि गृह, जो दिव्य माता का निवास स्थान है। मणिद्वीप को एक उज्ज्वल और शानदार द्वीप के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे अमृत, नेक्टर के दिव्य महासागर ने घेर रखा है। यह महासागर उन भक्तों द्वारा अनुभव की जाने वाली असीम आनंद और आध्यात्मिक परमानंद का प्रतीक है, जो इस लोक को प्राप्त करते हैं। स्वयं द्वीप अमूल्य रत्नों से बना हुआ है, जो अतुलनीय चमक बिखेरते हैं। शास्त्रों के अनुसार मणिद्वीप का वैभव मानव मस्तिष्क की कल्पना से परे है। मणिद्वीप के केंद्र में चिंतामणि गृह अर्थात इच्छा पूर्ति महल स्थित है, जो दिव्य माता का निवास स्थान है। इस महल का निर्माण चिंतामणि रत्नों से किया गया है, जिनमें सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की चमत्कारी शक्ति होती है। महल की छत शुद्ध सोने से बनी है और इसकी दीवारें बहुमूल्य पत्थरों और दिव्य फूलों से सजाई गई हैं। देवी का निवास पंच ब्रह्मासन नामक सिंहासन पर है, जो 5 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव पर आधारित है। यह सिंहासन सृजन, संरक्षण, विनाश, छुपाव और कृपा के सभी रूपों पर देवी की सर्वोच्चता का प्रतीक है। चिंतामणि गृह। चिंतामणि गृह, जिसे इच्छा पूर्ति महल भी कहा जाता है, एक अद्वितीय महल है जो पूरी तरह से चिंतामणि रत्नों से बना हुआ है। ये दिव्य रत्न हर इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। यह महल स्वर्ण गुंबदों, क्रिस्टल के खंभों और आकाशीय रत्नों से सुसज्जित है और अद्वितीय प्रकाशमानता बिखेरता है। चिंतामणि गृहे प्रकाशी मोक्षा च खाट्युप्पिकाशीन पांचामृतो प्रभूति मुखुम्य स्मरणम। अर्थात चिंतामणि गृह एक अवर्णनीय सुंदरता वाला महल है, जहां दिव्य माता अनंत महिमा के साथ विराजमान है। यह महल असंख्य सूर्यों से अधिक तेजस्वी है और परम देवी की अनंत कृपा और करुणा का प्रतिबिंब है। मणिद्वीप का महत्व। परम आनंद का प्रतीक। मणिद्वीप परम आनंद और मोक्ष, आनंद की उच्चतम अवस्था का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां सभी द्वैत समाप्त हो जाते हैं और आत्मा दिव्य सत्ता में विलीन हो जाती है। आध्यात्मिक पदानुक्रम। मणिद्वीप को अन्य सभी दिव्य लोकों से ऊपर स्थित बताया गया है।
यह शास्त्रों में परम देवी की सर्वोच्च शक्ति और महिमा को रेखांकित करता है। यंत्र का प्रतिनिधित्व। मणिद्वीप की संपूर्ण संरचना पवित्र श्री चक्र का प्रतीक है, जो सूक्ष्म और स्थूल जगत की एकता को दर्शाती है। मणिद्वीप पर ध्यान करने का तरीका। मणिद्वीप का ध्यान केवल एक दृश्यात्मक अभ्यास नहीं, बल्कि एक गहन ध्यान प्रक्रिया है। यहां चरण दर चरण विधि दी गई है। संस्कृत मंत्र ध्यान के लिए ओम ह्रीं ह्रीमलिन महे चिंतामणि गृह चक्रपाणमा सुधार्म, अर्थात मैं उस परम देवी का ध्यान करता हूं जो मणिद्वीप के हृदय में स्थित प्रकाशमान चिंतामणि गृह में निवास करती हैं। ललिता सहस्त्र नाम का एक श्लोक, श्री चिंतामणि गृह कांचनात्मक्या पामाम चच्चीनीच काल्या परजानिया समम पत्ता, अर्थात चिंतामणि महल जो स्वर्णिम आभा से निर्मित और दिव्य वास्तुकला से सुसज्जित है, देवी माता की शाश्वत महिमा को प्रकट करता है। मणिद्वीप में प्रतीकवाद। मणिद्वीप के प्रत्येक तत्व का अपना गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। अमृत का महासागर। यह महासागर देवी की असीम प्रेम और कृपा का प्रतिनिधित्व करता है, जो हर भक्त को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में सहारा देता है। रत्नों की भूमि। मणिद्वीप की रत्नों से सजी भूमि आध्यात्मिक संपदा और ज्ञान का प्रतीक है। यह आत्मज्ञान और परम दिव्यता की प्राप्ति को दर्शाती है। चिंतामणि रत्न। ये रत्न ज्ञान और भक्त के गहनतम इच्छाओं की पूर्ति के प्रतीक हैं। यह दर्शाते हैं कि सच्चे भक्ति और समर्पण से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पंच ब्रह्मासन का सिंहासन। यह सिंहासन देवी की 5 ब्रह्मांडीय कार्यों पर सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। सृष्टि, रचना, भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रतिनिधित्व, स्थिति, संरक्षण, भगवान विष्णु द्वारा प्रतिनिधित्व, संहार, विनाश, भगवान रुद्र द्वारा प्रतिनिधित्व, तिरोधन, गोपन, भगवान ईश्वर द्वारा प्रतिनिधित्व, अनुग्रह, कृपा, भगवान सदाशिव द्वारा प्रतिनिधित्व, दिव्य माता की उपस्थिति। शास्त्रों में ललिता देवी को चिंतामणि गृह के केंद्र में विराजमान बताया गया है, जहां से वे असीम सौंदर्य और करुणा का प्रकाश फैलाती हैं। देवी के साथ उनकी सहायक योगिनियां और शक्तियां भी रहती हैं, जो पूर्ण भक्ति के साथ उनकी सेवा करती हैं। देवी का स्वरूप दिव्य आभूषणों से अलंकृत है। वे एक पाश, फंदा, अंकुश, गन्ने का धनुष और 5 बाण धारण करती हैं, जो ब्रह्मांड और मन पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। ललिता त्रिशती से एक श्लोक, कामेश्वरी रूपा कामेश्वान्या समन्वित्या, अर्थात मणिद्वीप में निवास करने वाली सृष्टि की माता असंख्य सूर्य और चंद्रमाओं के तेज से सुशोभित हैं। वे सभी प्राणियों की परम आश्रय हैं। मणिद्वीप का आध्यात्मिक महत्व। मणिद्वीप परम चेतना की उस उच्चतम अवस्था का प्रतीक है, जहां व्यक्तिगत आत्मा दिव्य सत्ता में विलीन हो जाती है। यह केवल एक भौतिक लोक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की अवस्था है। मोक्ष का मार्ग। जो भक्त मणिद्वीप पर ध्यान करते हैं और ललिता देवी की शुद्ध भक्ति से उपासना करते हैं, वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। भक्ति, ज्ञान और ध्यान का महत्व। मणिद्वीप की अवधारणा भक्ति भक्ति, ज्ञान ज्ञान और ध्यान ध्यान को आध्यात्मिक यात्रा के मुख्य स्तंभ के रूप में रेखांकित करती है। जागृति और सत्य की प्राप्ति। मणिद्वीप और उसके वैभव पर ध्यान केंद्रित करके भक्त सांसारिक आसक्तियों को पार कर सकते हैं और शाश्वत सत्य का अनुभव कर सकते हैं। मणिद्वीप केवल दिव्य सौंदर्य का एक मनमोहक लोक नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक आकांक्षा और परम देवी माता के साथ अंतिम एकत्व का गहन प्रतीक है। शास्त्रों में दिए गए इसके विस्तृत वर्णन हमें इसके वैभव की झलक देते हैं और हमारे जीवन में ललिता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। मणिद्वीप का ध्यान हमारे हृदयों को भक्ति से भर दे और हमें उच्चतम आध्यात्मिक उपलब्धि की ओर ले जाए। हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि दिव्य माता केवल स्वर्गीय लोकों में ही नहीं, बल्कि हमारे हृदयों में भी निवास करती हैं और हमें शाश्वत आनंद और मुक्ति की ओर मार्गदर्शित करती हैं। मणिद्वीप, जो दिव्य माता का आकाशीय निवास है, मात्र एक रहस्यमय गंतव्य नहीं है, बल्कि भक्ति, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से सुलभ एक गहन सत्य है। शास्त्रों में इसके वर्णन आध्यात्मिक साधकों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के समान है, जो हमें भौतिक संसार से परे जाकर परम आनंद की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। इस मणिद्वीप की समझ आपको अपनी आध्यात्मिक साधना को गहराई से करने और दिव्य माता की अनंत कृपा से जुड़ने के लिए प्रेरित करे। नमस्ते।